Like initially when I joined, I found some professors who didn't even know integration. Like वो उनको integration ठीक से नहीं आता था. बट जब मैंने उनका सब पब्लिकेशंस वगैरह देखे, उनके वर्क्स देखे, तो लाइक बहुत ही स्प्लेंडेड वर्क्स किए उन्होंने. तो ठीक है, कोडिंग सोसाइटी है तो कोडिंग चलेगा, बट तुम वहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हो, तुम वहाँ के खाली लिंक्डइन में डाल दिए कि ओके आई एम अ कोऑर्डिनेटर इन दिस कोडिंग सोसाइटी, तो उसका कोई फिर मतलब नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, यू आर नॉट गेनिंग. बोलते एस्ट्रो क्लब के ना कुछ बच्चे ऐसे टेलीस्कोप से यूज कर रहे थे, तो मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप यूज करके ऐसे जुपिटर हो या वगैरह वगैरह डिफरेंट प्लैनेट्स देखते रहते हैं. तो क्या हुआ ना, एक दिन मतलब ऐसे फ्लाइट्स की तरफ मुड़ा दिया उस टेलीस्कोप, और फ्लाइट्स को देखने लगा. मतलब ऐसे पुलिस वगैरह का केस कुछ हो गया था, तो पुलिस लोग आ गए थे. तो फिर उसके बाद फिर एडमिन ने समझा था कि मतलब दे कैन नॉट एक्चुअली डू दैट थिंग. सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. तो यार आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द टॉप आईआईटीज का रिव्यू, और इस कॉलेज का रिव्यू यार हम उसी के किसी स्टूडेंट से करवाएंगे. तो आज बेसिकली हम करने जा रहे हैं आईआईटी मद्रास का रिव्यू, और इस कॉलेज का रिव्यू यार हम करवाएंगे उन्हीं के स्टूडेंट से जिनका नाम है प्रतीक अग्रवाल. और उसी के साथ साथ यार हमने ये इनिशिएटिव ले रखा है जिसमें हम सारे जितने भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, सभी के कॉलेज रिव्यूज़ हम कवर कर रहे होंगे, और उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट्स के थ्रू, जिससे कि यार आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता लग पाए उस कॉलेज की. और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो यार हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी डाल रखे हैं. तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप कर सकते हो. तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट इंट्रो के बाद. ओके सो हमारे साथ हैं प्रतीक अग्रवाल जो कि आईआईटी मद्रास के एक स्टूडेंट हैं. तो उनसे हम सारी चीज जानेंगे आईआईटी मद्रास के बारे में. तो यार काफी मजेदार वीडियो होने वाली है. तो चलो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा. सो लेट्स इंट्रोड्यूस प्रतीक अग्रवाल. Okay, so hello guys, I'm Pratik Agarwal. I'm a second year chemical engineering student in IIT Madras. सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वाई आईआईटी मद्रास, बाकी आईआईटीज के कंपैरिजन में आपने आईआईटी मद्रास ही क्यों सिलेक्ट करा? तो जैसे जी एडवांस क्लियर किया मैंने, तो जैसे जोसा में एंटर हुए, तो उस समय मतलब मेरा वही मोटिव था कि टॉप 5 आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर एंड ये दिल्ली, मद्रास, कानपुर, इनमें से लेना है. तो उनमें से मुझे आईआईटी दिल्ली में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मतलब मिल रहा था मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, एंड आईआईटी मद्रास में ये मिल रहा था केमिकल इंजीनियरिंग. तो थोड़ा मतलब अच्छा टाइप्स ब्रांच भी चल गया केमिकल इंजीनियरिंग, एंड ये कॉलेज भी वैसा है, तो मतलब अच्छा है, तो इसीलिए मैंने वो चूज कर लिया. उस हिसाब से कॉलेज रैंक के हिसाब से चूज किया, नॉट इन जनरल फॉर ब्रांच. एंड यार आईआईटी मद्रास का कैंपस कैसा है, वो ही भी डिस्क्राइब कर दो. कितना बड़ा है, कैसा है, अंदर से कितना सब कुछ है? कैंपस तो काफी सूदिंग है, मतलब काफी मजेदार है. अंदर एंटर करते ही मतलब चेन्नई के सिटी से अंदर, मतलब सिटी इज वेरी लाइक क्राउडेड एंड ऑल, पर जैसे इसके मतलब कैंपस में घुसते हैं तो इट इज लाइक you see nature, you see like बहुत ग्रीनरी है, एंड यू कैन सी लाइक डियर्स एंड मंकीज एंड ऐसे घूम रहे होते हैं साइड में ही. तो इट इज लाइक वहाँ साइकिलिंग करने का ही मजा अलग है. तो कैंपस डियर वगैरह भी घूम रहे होते हैं? हाँ, बहुत ही ज्यादा ही इको फ्रेंडली है. इकोसिस्टम के साथ तो कंबाइन करा के हाँ पूरा. नाइस. हाँ हाँ, तो काफी मजेदार है. लाइक यू कैन सी वीडियोस इन यूट्यूब ना, वे देखने में ही मजा आता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके तो आईआईटी मद्रास की फीस की बात कर ली जाए तो वो कितनी बढ़ती है? हाँ, तो फीस एक्चुअली वेरी करता है. फॉर जनरल स्टूडेंट्स के लिए इट इज लाइक सेमेस्टर फीस इज 1 लाख, एंड फॉर ट्यूशन फीस इज 1 लाख, एंड देन आपका जैसे हॉस्टल फीस हो वो सब ऐड करने से इट इज अराउंड 1.5 लाख. तो जनरल का वैसा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस हो पर सेमेस्टर. हाँ, ओके. एंड ईडब्ल्यूएस हो, एससी/एसटी हो, उनका थोड़ा कम पड़ता है. दे हैव अ ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट 0, एंड हॉस्टल फीस का अलग से रहता है. वो तो कॉमन ही रहता है सबका. ओके सो आईआईटी मद्रास यार वन ऑफ द टॉप आईआईटीज में आता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी ज्यादा अच्छा होगा. तो तुमने इतने साल आईआईटी में मतलब कि हो गया है, तो तुम्हें कैसा लगा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर? लैब्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, ये सब की क्या कंडीशंस है वहाँ पे? हाँ, काफी वेल मेंटेन्ड है.
ऐसे नहीं कि मतलब काफी पुराना पड़ा है, कई सारा जगह रिनोवेट हो गया है। एंड इनफैक्ट अभी लॉकडाउन के वक्त दे आर ऑल्सो रिनोवेटिंग मेनी थिंग्स। जब स्टूडेंट्स नहीं है तो दे आर रिनोवेटिंग मेनी थिंग्स। कुछ चीज थोड़ा मतलब पुराने हैं, बट दे आर लाइक ट्राइंग टू रेनोवेट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो एज अ like top university you can expect to be like good only, not to be very best, but like manageable good वैसा। तो बात करते हैं यार कॉलेज की फैकल्टीज एंड प्रोफेसर कैसे हैं, तो वो भी बता दो। वर्कलोड कितने रहते हैं? हाँ, वर्कलोड ज्यादा रहता है कम रहता है? हाँ, तो फैकल्टीज का बोलूँ तो फैकल्टीज आर लाइक वेरी गुड। एंड मतलब एक्चुअली they have done a very very good publications, and that's why like IIT has kept them. So like initially when I joined, I found some professors who didn't even know integration, like वो उनको integration ठीक से नहीं आता था। बट जब मैंने उनका सब पब्लिकेशंस वगैरह देखे, उनके वर्क्स देखे, तो लाइक बहुत ही स्प्लेंडेड वर्क्स किए उन्होंने वैसा। तो काफी क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। They may not know how to teach well, but they have a very good understanding of what field they are working in. तो उस हिसाब से काफी काफी अच्छे फैकल्टीज हैं। सो वर्कलोड का बोलूँ तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू इन्वेस्ट वेयर। सो लाइक अगर तुम एकेडमिक्स को ज्यादा सीरियसली ले रहे हो तो इट मे बी लाइक वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा। बट अगर तुम यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन सम लाइक साइड वर्क्स, देन तुम्हारा वर्कलोड ठीक है, नॉर्मल रहता है, एंड सीजीपीए भी ठीक ठाक आ जाता है। ओके, नाउ अब हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसी, वहाँ पे हॉस्टल लाइफ तुम्हारी कैसी रही ऑलमोस्ट, एंड मेस के बारे में कुछ। हाँ, सो हॉस्टल्स तो 16, देयर आर 16 हॉस्टल्स, 16, एंड डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल्स में अलग अलग फैसिलिटीज है। तो लाइक फ्रेशर्स हॉस्टल में मिल जाता है मोस्टली से फुटबॉल के लिए एरिया हो, क्रिकेट के लिए एरिया हो, वो सब मिल जाता है। एंड लाइब्रेरीज हैं, नॉट दैट गुड लाइब्रेरीज बट मैनेजेबल। एंड एक कॉमन सेंट्रल लाइब्रेरी है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। पर एंड मेस के लिए देखा जाए तो मेस देयर आर 8 मेस, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द हॉस्टल्स। तो 8 मेस में से वी आर लाइक आस्क्ड टू चूज बिटवीन लाइक फ्रॉम दोज 8 मेस, एंड कोई एक मेस जो भी तुम्हें प्रेफर करते हो तो वो चूज कर सकते हो। तो उसमें से 4 साउथ इंडियन है, 4 नॉर्थ इंडियन है, एंड उनमें से एक कॉमन है एक्चुअली। यू कैन स्विच बिटवीन साउथ या नॉर्थ, तो अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। कभी हमें साउथ ट्राई करना होता है तो हम साउथ में चल जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं यार सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है वहाँ पे। जब पहली बार आए थे तो कुछ रैगिंग वगैरह फेस करी थी या इंटरेक्शन कैसा था? नहीं नहीं नहीं, रैगिंग तो नहीं है, ऑलमोस्ट निल है। एक्चुअली इट वाज समवॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन था ना, उस हिसाब से कुछ कुछ हाँ, लाइक रूल्स रहता है, तो डी वी रैगिंग नीड टू गिव रूल्स। सम अंडरटेकिंग। हाँ, तो दे एक्चुअली टेक सम अंडरटेकिंग फ्रॉम द सीनियर्स। तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट निल, एंड सीनियर्स को भी ऐसे मजा नहीं आता रैगिंग करने में। एंड दे मतलब काफी अच्छा इंटरेक्शन होता है। तुम्हें कुछ भी ऐसे हेल्प चाहिए होता है ना, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। लाइक कुछ भी पूछना हो, डाउट्स वगैरह, तो कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट दे देता है कि हाँ तुम इनसे पूछ लो, तो दे कैन टेल। एंड ऑल्सो देयर इज अ समवॉट लाइक अ क्लब, यू कैन से, इट्स नेम साथी। तो एक्चुअली दे प्रोवाइड मेंटर्स, इंडिविजुअल मेंटर्स, नॉट इंडिविजुअल, करीब 6 to 7 फ्रेशर्स को एक मेंटर अलॉट होता है। तो एनी एकेडमिक डाउट या जनरल डाउट होता है तो उनसे पूछ सकते हैं वैसा। तो काफी हेल्प होता है उससे। कुछ भी डाउट हो उनसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये कहाँ पे होगा, मेरे को ये करना है, तो मुझे इंटर्नशिप में जाना है, तो मुझे किससे पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो हेल्प कर सकता है। तो नाउ यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे काफी ज्यादा पूछा जाता है कि गर्ल्स टू बॉयज रेशियो कैसा है इन टॉप आईआईटीज में, बता दो तुम आईआईटी मद्रास का। तो गर्ल्स टू बॉयज रेशियो आई एक्सपेक्टेड बिट लो, बट जब मैंने ज्वाइन किया तो इट इज ओके ओनली। फॉर रिजर्वेशन एक्चुअली इट हेल्प्स, लाइक कि गर्ल्स ज्यादा रहता है, तो नॉट ज्यादा रहता है, बट लाइक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही थे, तो इट इज ओके ओनली, मतलब ओके वैसा। तो अब बात करते हैं यार वो चीज जो कॉलेज, किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने में एक्सपेक्टेड रहती है कि कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी हैं और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। तो ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास से तो अच्छी होंगी, बट फिर भी जान लेते हैं इनसाइट्स आपसे। दे दो। हाँ, तो भाई आईआईटी मद्रास है तो अरे कंपनीज आते जाते ही रहता है, तो सबको पता ही है कितना अच्छा चाहता ही है प्लेसमेंट्स। एंड इंटर्नशिप की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज आता रहता है काफी। हमारा इंस्टी मेल्स में, इंस्टीट्यूट मेल्स, इंस्टी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट, तो इंस्टी मेल्स में आता रहता है। एंड काफी अपॉर्चुनिटीज रहता है। तुम्हें अगर नॉन कोर में भी जाना है तो दे
दे गिव मेनी लाइक अपॉर्चुनिटीज रहता है कि तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है या किसी भी फील्ड में हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज भेजते रहता है कि ओके तुम्हें ये करना है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कंपनी एंड इवन देयर आर मेनी स्टार्टअप्स वर्किंग इन द इंस्टी, तो उसके अंदर भी तुम इंटर्नशिप कर सकते हो। तो मतलब थोड़ा इजीली मिल जाता है एंड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि कैसे करना है, तो वो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा है। अब थोड़ा मतलब कि कॉलेज फेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेज के फेस्ट कैसे हैं आपके, एंड सोसाइटीज के बारे में बात करें तो वो कैसा है सब कुछ, एंड क्या सोसाइटीज ज्वाइन करना वर्थ इट रहता है कि नहीं? हाँ, सो कॉलेज फेस्ट तो लाइक अलग अलग आईटीज का काफी अच्छा रहता है। जैसे अपना आईआईटी मद्रास का एक टेक फेस्ट होता है विच इज शास्त्रा, एंड और एक होता है सारंग। सो काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, तो इट इज लाइक वर्थ पार्टिसिपेटिंग इन इट। मतलब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इतना बड़ा इवेंट, इसमें इतने हजारों बच्चे आते हैं फ्रॉम आउटसाइड द कॉलेज, फ्रॉम इनसाइड द कॉलेज, तो उसको हम हैंडल करते हैं। तो like it is the satisfaction is like very immense। मतलब तुम उसको पूरा कंप्लीट करते हो एंड इतना बड़ा इवेंट को खुद से हैंडल करना इज लाइक समथिंग डिफरेंट। एंड तो फेस्ट में वैसे पार्टिसिपेट करने में काफी मजा आता है, तो वही फ्रेंड्स के साथ ऐसे मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंड फिर उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल कर रहे हैं इतने सारे। तो एंड फिर कई कंपनीज के स्पॉन्सर्स वगैरह आ रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं अलग तरीके से इन अ प्रोफेशनल वे, है ना। तो थोड़ा सूट वूट पहन के घूम रहे हैं वैसा, तो काफी मजेदार है। दो अभी ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन में इट वाज थोड़ा वर्स, बट ठीक है, अभी एनी हाउ हैंडल, तो ऑफलाइन में ही मजा है वैसा। सोसाइटीज ज्वाइन करना हो तो दे आर रियली वर्थ इट। मतलब अगर दैट सोसाइटी इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग लाइक कॉन्स्टेंटली, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, वी डोंट कॉल इट सोसाइटी बट वी कॉल इट क्लब। तो जैसे इनएक्टर्स क्लब है जिसका मैं पार्ट हूँ अभी, तो दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो दे आर इनिशियली अभी दे आर वर्किंग टू रिवाइव द पॉटर कम्युनिटी अराउंड चेन्नई। तो जैसे इनिशियली व्हेन आई जॉइंड एंड दे वर वर्किंग फॉर दैट थिंग्स, फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप थिंग, तब मुझे मजा आ रहा था। पर जैसे ही ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा तो फिर उसके बाद मतलब मजा थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा था। तो अगर सोसाइटीज में तुम्हें रिटर्न्स मिल रहे हैं एंड तुम कुछ काम कर पा रहे हो, उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तुम कुछ सीख रहे हो, तो देन इट इज वर्थ इट एंड इट्स फन। बट अगर तुम खाली ऐसे ज्वाइन कर लिए, मान लो कि ऐसे ठीक है कोडिंग सोसाइटी है तो कोडिंग चले गए, बट तुम वहां पे कुछ कर नहीं रहे हो, तुम वहां के खाली लिंक्डइन में डाल दिए कि ओके आई एम अ कोऑर्डिनेटर इन दिस कोडिंग सोसाइटी, तो उसका कोई फिर मतलब नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, यू आर नॉट गेनिंग। तो अगर तुम म्यूचुअली ऐसा बेनिफिट कर पाओगे तो इट्स वर्थ इट, नहीं तो फिर यू शुड डू समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ। तो बात करते हैं यार एकेडमिक्स की, तो काफी सारी बातें हो गई। अब कॉलेज के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर ली जाए तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं आईआईटी मद्रास में? हाँ, सो स्पोर्ट्स भी काफी काफी अच्छे हैं। लाइक मैं जब एंटर किया आई वाज लाइक लेस एक्सपेक्टिंग कि स्पोर्ट्स तो नहीं होगा, टेक यूनिवर्सिटी है, तो बट जब एंटर किया तो लाइक वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। इट लाइक इंडोर जैसे टीटी हो, या बैडमिंटन एंड आपका टेनिस हो, हॉकी हो, एंड जो भी हो, ऑलमोस्ट फुटबॉल, क्रिकेट, एंड ये सब होते ही रहता है वहाँ पे। मतलब टूर्नामेंट्स वगैरह इंटर आईआईटी एंड इंटर हॉस्टल, ऐसे टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहता है वहाँ पे, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। एंड एंड मेनी पीपल पार्टिसिपेट, स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट भी करता रहता है जो उसमें इंटरेस्टेड रहता है। तो काफी एक्टिव स्पोर्ट्स रहता है वहाँ पे। एंड इवन आई हैव लाइक हर्ड अबाउट लाइक पीपल मीटिंग, राइड आया था तो मैंने देखा था। मतलब मैंने नहीं देखा था, मैंने उनकी कई सारी सेल्फीज देखे थे, तो एक्चुअली बच्चे सिलेक्शन के लिए गए थे, तो उस समय उन्होंने एक्चुअली देखा था, तो ऐसा सब कोई सेल्फी के लिए मतलब टूट रहे थे, तो वैसा। तो कोई कोई आता रहता है वैसे, तो काफी बड़ा भी ग्राउंड है ना, तो इसीलिए। एंड वो कभी कभी वो ग्राउंड यूटिलाइज करता है फॉर लाइक एरो क्लब वाले यूज करते हैं फॉर लाइक दे प्रैक्टिस एंड ऑल। तो हुआ क्या था ना कि ये क्या बोलते हैं, एस्ट्रो क्लब के ना कुछ बच्चे ऐसे टेलीस्कोप से यूज कर रहे थे। तो मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप यूज करके ऐसे जुपिटर हो या वगैरह वगैरह डिफरेंट प्लैनेट्स देखते रहते हैं। तो क्या हुआ ना, एक दिन मतलब ऐसे फ्लाइट्स की तरफ मुड़ा दिया उस टेलीस्कोप, और फ्लाइट्स को देखने लगा। ठीक है, तो और काफी पास में एयरपोर्ट है, तो एक्चुअली दे डिडंट नो
तो मतलब ऐसे पुलिस वगैरह का केस कुछ हो गया था, तो पुलिस लोग आ गए थे, तो फिर उसके बाद फिर एडमिन ने समझा था कि मतलब दे कैन नॉट एक्चुअली डू दैट थिंग बिकॉज एंड इवन दे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस कि मतलब फॉर फ्लाइंग मतलब एरो क्लब का फ्लाइंग के लिए भी मतलब कुछ इतना ही मीटर तक तुम हाई फ्लाई कर सकते हो, क्योंकि राइट एयरपोर्ट इज वेरी वेरी नियर। नियर। तो राइट उस सेफ्टी रीजंस की वजह से दे हैव सम गाइडेंस कि इतना इतना टाइम में ही उड़ाना है, इतना हाइट तक ही उड़ाना है, वैसा थोड़ा परमिशंस रहता है। तो अब यार थोड़ा कॉलेज एलुमनाई के बारे में जान लेते हैं कि आईआईटी मद्रास वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटीज है, तो कॉलेज की एलुमनाइज भी काफी ज्यादा अच्छी होंगी, तो उनसे कितना बेनिफिट तुम्हें मिला है, एलुमनाई से कैसे कनेक्ट हो पाते हाँ, सो एलुमनाई तो नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया आल्सो। एंड यूजुअली एलुमनाई लाइक हेल्प इन स्पॉन्सरिंग या मतलब यूजुअली लाइक दे कुछ एलुमनाई का जैसे एंटरप्रेन्योरशिप होता है, तो दे एक्चुअली सेंड फॉर सम इंटर्नशिप रिक्वेस्ट एंड ऑल, नॉट रिक्वेस्ट लाइक इंटर्न्स मतलब इंस्टीट्यूट से लेने के लिए दे एक्चुअली सेंड रिक्वेस्ट एंड लाइक वी अप्लाई फॉर दैट। तो उस हिसाब से एलुमनाई नेटवर्क का अलग अलग फायदा रहता है। तो even they have donated for like somewhat in crores, so they donate for like infrastructure things in the insti। तो वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, एंड उस नेटवर्क के चलते काफी लाइक रिलेटेड बेनिफिट्स होता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए होता है। जैसे ऑल्सो फॉर एग्जांपल जैसे जब कोरोना स्ट्राइक हुआ करीब मार्च के एंड के तरफ, तो फरवरी स्टार्टिंग में जैसे कुछ बच्चे गए थे फॉर सेमेस्टर एक्सचेंज, तो दे वर अब्रॉड एंड लाइक बहुत ही दिक्कत हो गया था फिर उनको रिटर्न आने में। तो फिर एलुमनाइज ने काफी हेल्प किया था उन बच्चों को फॉर लाइक दैट थिंग इन अब्रॉड, कुछ हेल्प चाहिए हो वगैरह वगैरह। तो वैसे वैसे रिलेटेड बेनिफिट्स काफी रहता है एलुमनाई के। तो ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आपको अब तक की अपनी कॉलेज जर्नी को कंक्लूड करना हो कि कैसी रही आईआईटी मद्रास की, तो वो क्या होगा, तो कैसे कंक्लूड करोगे इसे, और कोई मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो आएंगे आईआईटी मद्रास में, तो वो भी बता देना। और एक्सपेक्टेशन क्या थी ज्वाइन करने से पहले एंड क्या रियलिटी दिखी कॉलेज में, वो सब भी थोड़ा। कंक्लूड तो अभी मैं कैसे ही करूँ, मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ और वो भी मैंने मतलब ऑन कैंपस ही बिताया है करीब 6 महीना। तो आई विल से दैट काफी मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ ग्रोथ रहता ही है। एंड लाइक आई सी माई सेल्फ एज अ डिफरेंट पर्सन लाइक आफ्टर एवरी ईयर या आफ्टर एवरी सेमेस्टर। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है मेरे में कि ओके मैं ये सीखा कि अच्छा ऐसे प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं, या ओके ये चीज ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या अच्छा ये आइडिया काफी अच्छा काम कर सकता है तो इस पे वर्क किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आई सी डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे काफी काफी अपॉर्चुनिटीज दिखते रहते हैं कि अच्छा ये एरिया काफी मतलब अच्छा हॉट एरिया है विच कैन बी एक्सप्लोर्ड। एंड तो उस हिसाब से मुझे काफी बेनिफिट हुआ है विद लाइक विद दिस आईआईटी कैंपस एंड ऑल। तो जो भी आईआईटीज में आता है तो आई वुड सजेस्ट हिम कि not just IIT Madras, IITs in general, ki if you have this IIT opportunity, then like you should take risk and do some like do some new things, not just only placements and jobs। तो तुम्हें अगर लाइक तुमने इतना किया है, जी एडवांस क्लियर किया है, इतना मेहनत करके तुम इतना तक आए हो एंड पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क ऑन यू, तो तुम्हें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, तुम्हें भी थोड़ा रिस्क लेना चाहिए कि कुछ न्यू करें, एंड क्या पता तुम क्लिक कर जाओ। तो देयर इज अ गुड लाइक गुड chances that you will fail, but there's also some chance that you will pass and do something great। ओके, सो थैंक यू फॉर द ग्रेट मैसेज प्रतीक, एंड इस वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे रिगार्डिंग द आईआईटी मद्रास, वन ऑफ द टॉप आईआईटीज ऑफ इंडिया। एंड अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्रतीक से पूछ सकते हैं, उनका जो सोशल मीडिया का हैंडल है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। एंड अगर आपको हमसे कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर कोई भी सोशल मीडिया के हैंडल पे हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को भी आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे कई सारे और कॉलेज रिव्यूज हम लाने वाले हैं। तब तक के लिए यार स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।